गुड इवनिंग क्लास। 10th फिजिक्स क्लास नंबर 15 और यहाँ पर हम लोगों ने इसके पहले विद्युत धारा चैप्टर शुरू किया था और जहाँ पर विद्युत धारा इंट्रोडक्शन है ना, विद्युत धारा क्या होता है, उससे क्वेश्चन कैसे बनता है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है, ये कवर हुआ था। आज हम लोग का है विद्युत आवेश। एक्चुअली यहाँ पर विद्युत आवेश को ही इलेक्ट्रिक चार्ज बोला जाता है। विद्युत आवेश को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। अब यहाँ ये समझना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश क्या होता है। क्लियर है ना? विद्युत आवेश होता क्या है? तो इसको ऐसे समझो कि जैसे क्या होता है, इसके पहले जो आपने देखा था विद्युत आवेश, विद्युत आवेश जिसको Q से दिखाया जाता है के प्रवाह दर को यानी कि एकांक समय में बहने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। ये तो कल आपने पढ़ा था। एकांक समय में बहने वाले विद्युत धारा को एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो Q बराबर क्या होता है? अगर करोगे IT होता है। Q बराबर क्या होता है? IT। और जहां पर कल ही आपने देखा कि Q बराबर NEB होता है। Q बराबर NEB होता है। दो केस है आपका, Q बराबर NEB होता है। अब क्या होता है, जैसे देखो, मान लो ये आपका जैसे यहाँ एक मार्कर है, क्लियर है? इसके जगह मान लो मैं एक तार ले लेता हूं। मैं क्या ले लेता हूं? एक वायर ले लेता हूं। एक जो है वायर यानी कि तार ले लेता हूं। सपोज करो ये तार है। ओके भैया, ये तार है। अब ये किसी ना किसी पदार्थ का तो बना ही होगा। एल्यूमिनियम का तार या लोहे का तार, है ना, या जो सोने का तार, चांदी का तार, कॉपर वायर मतलब तांबे है यानी कि कॉपर का तार। किसी ना किसी का तो तार होगा ही। ठीक, जब इसमें विद्युत धारा बहती है, जब इसमें विद्युत धारा बहती है, मान लो A सिरे से विद्युत धारा B सिरे तक बह रही है। A बिंदु से लेकर B बिंदु तक विद्युत धारा क्या बह रही है? क्या कर रही है? बह रही है। विद्युत धारा बहने का मतलब विद्युत आवेश का प्रवाह दर हो रहा है। क्लियर है? अब बताओ भैया, जब किसी पदार्थ में जिसमें कि विद्युत गमन कर सकती है, ऐसे किसी पदार्थ में जिसमें कि विद्युत चल सकती है, यानी कि सुचालक में, सुचालक का मतलब समझ रहे हैं क्या? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके। तो जिसमें विद्युत धारा बहती है, तो उस पदार्थ में क्या होता है? जैसे जब यहाँ विद्युत धारा बहती है, तो आप ये बताओ, यहाँ पर इसके चारों तरफ एक कंपन जैसी प्रॉपर्टी पाई जाती है। कंपन जैसा गुण होता है, झंझनाट, या जो है ऐसे समझो, जब विद्युत धारा बहती है तो उस समय उसमें क्या होता है? एक तरह से वस्तुओं को खींचने की गुण आ जाता है। जैसे मान लो यहाँ इस तार में विद्युत धारा बह रही है। किसी तार को आप इसको बहुत समीप ले जाते हो, बहुत समीप, तो क्या होता है? उस तार को ये खींच लेता है। उस तार को ये क्या करता है? खींच लेता है ना? तो ये जो खींचने की प्रॉपर्टी है, एक तरह से चुंबकीय प्रभाव आ गया कि नहीं? एक तरह से क्या आ गया? चुंबकीय प्रभाव आ गया कि नहीं? तो किसी भी पदार्थ का, वो पदार्थ कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, किसी पदार्थ का ऐसा गुण, मैंने क्या कहा? देखो, कोई यहाँ पदार्थ की जरूरत है, हमने तार के रूप में लिया। तार किसी न किसी पदार्थ का बना होगा। क्लियर? तार किसी न किसी पदार्थ का बना होगा। तो किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ की वह प्रॉपर्टी, किसी पदार्थ की वह विशेषता, है ना, जिसके वजह से उसमें विद्युत और विद्युत का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। जिसके वजह से उसमें क्या होता है? विद्युत, है ना, या जो है जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत
वह चुंबकीय प्रभाव, वह क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव उस पदार्थ में पैदा हो जाता है। तो इस गुण को ही क्या बोला जाता है? विद्युत आवेश बोला जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं विद्युत आवेश क्या है, तो क्या बताओगे? किसी पदार्थ का या किसी पदार्थ की वो प्रॉपर्टी, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो इस गुण को ही उस पदार्थ का आवेश कहा जाता है। क्लियर? अब जैसे आप समझो क्या होता है, जैसे आपने एक मानते हैं एल्यूमिनियम वायर मैंने ले लिया, मैंने क्या लिया? एल्यूमिनियम वायर लिया, यानी कि एल्यूमिनियम का तार ले लिया गया। अब जब एल्यूमिनियम का तार लिया गया है ना, और चूंकि ये सुचालक है, ये क्या है? सुचालक। जब इसमें विद्युत प्रवाहित की गई, जब इसमें विद्युत प्रवाहित की गई, तब क्या होता है? इसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है इस पदार्थ में। तो एक्चुअली चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हुआ तो प्लस और माइनस चार्ज या प्लस धनायन और ऋणायन के वजह से हुआ। क्लियर? भाई ऐसे समझो जैसे तुम कटिया फंसा रहे हो। क्लियर है? लाइट आप जो है आप समझ सकते हो, गांव से होगे तो क्या होता है उसमें, अगर मान लो एक ही तार को आपने फंसा दिया, क्या करंट आएगा? नहीं आता है। या कभी आप देखे होंगे घर में भी कई सारे लोग जो इलेक्ट्रीशियन आते हैं, एक तार मुंह में रखे रहते हैं और एक तार ऐसे फंसाते हैं। मतलब इसका मतलब ये एक तार वो छुए रहते हैं, है ना, एक तार वो फंसा देते हैं। देखिए होंगे बहुत खास उनको डर नहीं लगता है, लेकिन कभी भी दोनों तार नहीं होता है। यानी कि जैसे दोनों तार का मतलब जैसे प्लस माइनस, जैसे धनावेश और ऋणावेश मिलते हैं, तुरंत वहां इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। भाई विद्युत का मतलब क्या? विद्युत धारा का मतलब क्या? विद्युत आवेश के प्रवाह। अब विद्युत आवेश में दो प्रकार का विद्युत आवेश होगा, एक धनात्मक पॉजिटिव चार्ज और एक होगा भैया ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव चार्ज। तो जब तक धनात्मक और ऋणात्मक विद्युत आवेश, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक उसमें कोई ना ही किसी प्रकार का विद्युत जनरेट होगा उस पदार्थ में, ना ही किसी पदार्थ का किसी प्रकार का उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। मतलब किसी पदार्थ में तब तक विद्युत या चुंबकीय प्रभाव नहीं उत्पन्न होगा जब तक कि उस पदार्थ में आवेश का प्रवाह नहीं होगा, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का प्रवाह नहीं होगा। आप लोग देखे होंगे, बैटरी देखे होंगे, बैटरी में दो चीज रहता, उसमें लिखा भी रहता प्लस माइनस, है ना। ना ही तुम प्लस से बल्ब चला सकते हो, जला सकते हो, और ना ही माइनस से ही बल्ब जला सकते हो। यानी कि एक तार प्लस एक तार माइनस, जब प्लस माइनस का कनेक्शन देते हो तब जाकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वो जो तार बना था, है ना, उस तार में विद्युत कब उत्पन्न हुआ? जब उस तार में धनात्मक आवेश यानी कि प्लस वाला और ऋणात्मक आवेश यानी कि माइनस वाला, जब तक दोनों नहीं गए। क्लियर है? अगर पूछा जाए विद्युत आवेश क्या होता है, तो आपको सीधा सीधा लिखना है किसी पदार्थ की या किसी पदार्थ का वह गुण। क्या लिखना है? बोलो। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पदार्थ में विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को उस पदार्थ का क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। बोलो, इतना क्लियर है? तो इसे लिख लीजिए, किसी पदार्थ का, लिखिए ऐसे पॉइंट बनाकर लिखिएगा,
किसी पदार्थ का इसमें लिखिएगा किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश कहलाता है। भैया बताइए, पहला पॉइंट क्लियर है? बोलो सब लोग, विद्युत आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अच्छा, विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। Q ऐसे स्मॉल में लिखना, विद्युत आवेश को Q, इस तरह से स्मॉल में Q, विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, यहां पर एक चीज ये है, विद्युत आवेश में कोई दिशा नहीं होती है। सुन लो, विद्युत आवेश अदिश राशि, लिख लीजिए। अगला पॉइंट, विद्युत आवेश एक प्रकार की अदिश राशि होती है। विद्युत आवेश एक प्रकार की अदिश राशि होती है। और बात किया जाए इसके मात्रक की, बात किया जाए इसके मात्रक की, तो लिखिए, विद्युत आवेश का मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, ऐसे लिखिएगा, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, और कूलाम को C से प्रदर्शित किया जाएगा, याद रखना। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम अथवा एम्पियर इंटू सेकंड होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम अथवा एम्पियर इंटू सेकंड होता है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम अथवा एम्पियर इंटू सेकंड होता है। चाहे आप कूलाम बोलो और चाहे आप एम्पियर इंटू सेकंड बोलो, एम्पियर इंटू सेकंड को ही कूलाम बोला जाता है। इतना क्लियर है? आगे लिखिए, विद्युत आवेश Q बराबर, विद्युत आवेश Q बराबर IT, ये लिखना, विद्युत आवेश Q बराबर IT, जहां I बराबर लिख लेना विद्युत धारा। I क्या है? हाँ, विद्युत आवेश Q बराबर क्या होता है? IT, जहां I बराबर क्या है? विद्युत धारा है, और T क्या है? एकांक समय या समय। तथा अब लाइन चेंज करके Q बराबर NE भी होता है, याद रखिएगा। विद्युत आवेश का दो सूत्र है, Q बराबर NE भी होता है, जहां N बराबर पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E बराबर क्या है भैया? बोलो। हाँ,
इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो ई बराबर लिख लेना इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो लिख लीजिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा, एक चीज यहां पर और ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, विद्युत आवेश Q बराबर दो सूत्र, एक Q बराबर IT और दूसरा Q बराबर NE। क्लियर है? ये चीज आपका होता है। इसके बाद में क्या होता है भैया, ये हो गया विद्युत आवेश आपका दो प्रकार का होगा। अगर मैं पूछ लूं इलेक्ट्रॉन पर आवेश धनावेश होता है कि ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋणावेश। लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। अच्छा, अगला लिखिएगा लाइन चेंज करके, विद्युत आवेश कितने प्रकार का, दो, एक तो धनात्मक एक ऋणात्मक। लिखिए विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होगा धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, लिख लीजिए ऐसे, धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और एक होता भैया ऋणावेश यानी कि नेगेटिव चार्ज। विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। आगे लिख लो लाइन चेंज करके, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश, उत्पन्न आवेश को धनावेश, जबकि मतलब उत्पन्न आवेश को धनावेश से धन आवेश कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को, जबकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को, जबकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। भैया इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब आप लोग एक चीज देखे होंगे शायद, पहले आप लोग किए भी होंगे छोटी क्लासेज में, जैसे अपने पेन को बालों से ऐसे आप रब कीजिए, क्लियर है? अपने पेन को बालों से ऐसे क्या कीजिए, रब यानी कि रगड़िए। उसके बाद में छोटे छोटे कागज के पीसों को क्या किया, वो उस पर आकर चिपक जाते, क्लियर है? बिकॉज ऑफ आवेश, मेन रीजन यही होता है। अच्छा अभी खैर उसे हटाओ, हम लोग नहीं करने वाले हैं।
मैंने क्या कहा, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण विद्युत आवेश को कहते हैं धनावेश, और किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण विद्युत आवेश को क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। क्लियर है ना? इतना यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई सबको, विद्युत आवेश से रिलेटेड जितना सब कुछ है। अच्छा, एक चीज याद रखना, अगर मैं पूछूं आपसे, ध्यान से समझो, एक समान प्रकार की आवेशित वस्तुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करती कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती? कॉमन सेंस लगाओ, आपके घर द्वार हर जगह यूज होता है। मतलब समान आवेशित वस्तुएं, मतलब धनावेश धनावेश आपस में एक दूसरे को चिपकाएंगी कि भगाएंगी? भगाएंगी। याद रखना, इस चीज को लिख लो। यही वजह है कि प्लस प्लस लगाओगे तड़ाक तड़ाक तड़ाक, आई मीन मतलब समझ रहे, ब्लास्ट होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी। तो लिख लो, समान धनावेशित वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। समान धनावेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। परंतु विपरीत आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। परंतु विपरीत आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। विपरीत आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आवेशित करती हैं। इसका मतलब समझ पाए? देखो, हमेशा कनेक्शन कहां से, प्लस और माइनस से करवाया जाता है ना, कि कभी देखो प्लस प्लस से करवाया जा रहा है, माइनस माइनस से करवाया जा रहा है। इसको ऐसे समझ लो, क्या कभी लड़के की शादी लड़के से करवाई जाती है? लड़की की शादी लड़की से करवाई जाती है? नहीं ना, लड़के की शादी तो सेम, अगर समान धनावेशित वस्तुएं हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। लेकिन अगर विपरीत धनावेशित वस्तुएं हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी। क्लियर है?